हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 11वीं गणित है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाना है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आप आज आपके लिए अध्याय 13 से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है अध्याय 13 का सीमा और अवकलज, मतलब दोस्तों लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब दोस्तों इस अध्याय से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह एक ऐसा अध्याय है जो आपके लिए कक्षा 12 में बहुत उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो अध्याय 13 के सीमा और अवकलज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको। उससे पहले दोस्तों आपके लिए ये चूंकि क्या है कक्षा 12वीं के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोग है और इस अध्याय का अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो हम इसको समझते हैं बेसिक के साथ और आज आपके लिए बताते हैं। जो यहाँ पे सीमा लिखा हुआ है, सीमा को दोस्तों लिमिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? लिमिट। ठीक है, और दोस्तों सीमाएं हो जाएं तो यहाँ पे एस जुड़ जाता है, लिमिट्स हो जाता है। ठीक है, तो लिमिट के बारे में समझते हैं और आज समझेंगे कि लिमिट का असली मतलब होता क्या है। बहुत सारे दोस्तों आपने वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने सवाल समझे होंगे, थोड़ा सा उसका बेसिक समझा होगा, लेकिन दोस्तों आपके लिए जो लिमिट के बारे में इसका जो मेन मतलब है ये क्या है ये आज आपके लिए समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि जो लिमिट्स है इसका असली मतलब है क्या। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए लिमिट की जरूरत कब पड़ती है? लिमिट की जरूरत जब पड़ती है दोस्तों तब देखिए आपने एक घटना सुनी होगी रामानुजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो अपने घर तक रामानुजन थे उन्होंने अपने गुरुजी से एक बार क्वेश्चन पूछा था जब वो अध्ययन कर रहे थे, यानी कि दोस्तों पढ़ रहे थे गुरुजी द्वारा। तो गुरुजी उनको समझा रहे थे कि जैसे भाई हम 5 केला 5 जनों को बांटे तो एक आता है, 5 आम 5 जनों को बांटे तो एक एक मिलेगा। तो गुरुजी से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी क्या आप बता सकते हैं कि 0 का भाग 0 में देंगे तो क्या एक आ जाएगा? भाई क्यों? क्योंकि समान संख्या में समान संख्या को भाग दो तो एक आता है। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि क्या 0 का भाग 0 देने पर भी एक आ जाएगा? तो गुरुजी ने कहा कि भाई अभी आप तीसरी क्लास में हैं, अभी आप इतना ज्यादा ना सोचिएगा, आपके लिए इसका ज्ञान अगली कक्षा में हो जाएगा। तो इसी का ज्ञान दोस्तों अब अगली कक्षा का मतलब है कि आपको 11वीं में ज्ञान हो जाएगा। अब दोस्तों इसका ज्ञान आपके लिए हम करा रहे हैं और 0/0 कंडीशन का भी आंसर बता रहे हैं। एक आएगा कि क्या आएगा, क्योंकि इसकी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन कौन है समझिएगा। देखिए जैसे हम 5 में 5 का भाग दें तो 0 आता है, और यदि दोस्तों हम नहीं सॉरी 1 आता है। 5 का भाग 5 में दे तो 1 आता है, मतलब समान संख्या का भाग समान संख्या में तो 1 आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम 0 में 5 का भाग दें तो 5 शून्यम शून्य आता है, क्योंकि ऊपर 0 हो तो शून्य आता है। भाई तीसरी कंडीशन एक और होती है अपने पास कि नीचे 0 हो तो इनफाइनाइट होता है, हम परिभाषित नहीं कर पाते। तो इसके बेस पे इसके आंसर क्या होंगे कि अगर ऊपर 0 है तो 0 आंसर आउट है, अगर नीचे 0 है तो इनफाइनाइट आउट है, और अगर हम समान संख्या को भाग समान संख्या में दें तो एक आउट है। अब इन 3 में से कौन आंसर है सही ये हमें पता लगाना है। तो ये हम पता लगाएंगे सीमा से, लिमिट से। ठीक है, तो अभी आपके लिए जो गणित से जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपको शुरू होना है। यहाँ से आपकी गणित के लिए असली मतलब समझेंगे आप लिमिट का, और गणित के बारे में समझे कि गणित है क्या चीज, इसी के बारे में आप सोचिए कि 0/0 होता क्या है। इसी नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार का नॉलेज हमें चाहिए है। तो 0/0 का मतलब होता क्या है ये आज आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट को। तो देखिए भाई लिमिट को हम यहाँ पे डिनोट किससे करेंगे? LIM से। ठीक है दोस्तों, लिमिट को किससे हम डिनोट करेंगे? LIM से। यहाँ पर दोस्तों आप LT से भी लिमिट को दर्शा सकते हैं। ठीक है, कैपिटल LT बना दो, स्मॉल LT बना दो, लिमिट ही कहलाता है। अधिकतर दोस्तों आपको ये यूज करना है, ये बहुत अच्छा होता है LMI। तो दोस्तों जहाँ पे LIM लिखो है उसको आप लिमिट पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। दोस्तों देखिए जो लिमिट है इसमें आपको एक चीज समझना है कि लिमिट हम
कब लगाएंगे? जब 0/0 की कंडीशन बनेगी तभी हम लिमिट लगाएंगे, अदरवाइज कोई भी सवाल में लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि अपनी बुक में कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है जिसमें लिमिट है, उन्होंने बिना 0/0 कंडीशन के भी लिमिट लगा दी। तो दोस्तों उनके उद्देश्य सिखाना होता है कि लिमिट को ज्ञात कैसे किया जाता, इस वजह से उन लोगों ने ऐसे सवाल दिए हैं, एनसीईआरटी वालों ने। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपके लिए बताते हैं कि आपको किस तरीके से सवाल करना है, कब 0/0 की कंडीशन बनेगी, किस टाइप से हल करेंगे, किस टाइप से सवाल का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिमिट को पढ़ना कैसा पड़ता है ये समझिए। जैसे दोस्तों आपके लिए लिखा मिल जाए LIM और ऐसा ये तीरा बना दे, 0 लिख दे और यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या पढ़ेंगे? x टेंड्स टू 0। ठीक है दोस्तों, या यहाँ पे 5 होते तो बोल देते दोस्तों इस टाइप से होता लिमिट x टेंड्स टू 5 fx। ठीक है, तो इसको बोलते x टेंड्स टू 5। मतलब दोस्तों ये x से 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्रसर हो रहा है। बाकी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये अध्याय अधिकतर आपको जो इंग्लिश वर्ड है उसको साथ में लेकर चल रहा है। ठीक है, तभी आपके लिए और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित आप समझ रहे होंगे कि लिमिट क्या है। तो लिमिट का असली मतलब अभी आपके लिए नहीं बताया, अब आगे असली मतलब बता रहे हैं। अभी केवल इसका हमने वेस्ट बताया है कि इस अध्याय में है क्या चीज। अब समझिए लिमिट का असली मतलब क्या होता है। तो लिमिट का असली मतलब होता है दोस्तों अंदाजा लगाना। ध्यान देना दोस्तों, लिमिट का असली मतलब होता है अंदाजा लगाना। मतलब दोस्तों एक अंदाज लगाते हैं कि इतना उत्तर हो सकता है, आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप खुद समझ लीजिए कि 0 का 0 में भाग देंगे तो क्या हो, 1 आएगा। तो दोस्तों आएगा नहीं, हम एक अंदाज लगाते हैं कि एक आ सकता है। 0 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ सकता है, आता नहीं है। तो ये है लिमिट का असली मतलब। एक थोड़ी सी घटना समझिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार अपने बॉर्डर देखा होगा आपने दोस्तों। बॉर्डर मतलब होता है दोस्तों अपनी सीमा देश की, है ना। तो बॉर्डर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं अपने इंडिया के, ये क्या करते हैं, जो अपने दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं, उन पर क्या लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं। जैसे उन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर बैठे सभी लोग। ठीक है, बात ध्यान से समझना। अपने सैनिक अपने बॉर्डर से देख रहे हैं, वो लोग क्या है, ग्रुप बना के बैठे हैं। अब वो लोग ग्रुप बनाकर बैठे हैं तो अपने सैनिक क्या लगाएंगे, अंदाजे लगाएंगे। क्या यार भाई वो लोग ग्रुप बनाए बैठे हैं, कुछ बम विस्फोट का प्लान तो नहीं बना रहे हैं, कुछ हमें मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये सैनिक लगे हैं अंदाजा लगाने कि पता नहीं ये क्या कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों पता चला कि बाद में तो वो तो खाना बना रहे थे, उनकी पिकनिक चल रही थी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है लिमिट का असली मतलब ये है कि आंसर एक आ सकता है, आएगा नहीं। समझ में आ रही ना बात दोस्तों? तो यही लिमिट है, यही लिमिट का असली मतलब है, अंदाजा लगाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कब हमें लिमिट लगाना है, कब हमें लिमिट नहीं लगाना है। तो आपकी दोस्तों जो एनसीईआरटी बुक है उसका उदाहरण एक समझा रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि लिमिट लगाना है कि नहीं लगाना है। प्रश्नावली के भी दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसको दोस्तों हम अपने अलग अंदाज से कराएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें आपके लिए असाइनमेंट द्वारा तैयार है, उन्हीं के माध्यम से कराएंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पल भी है, एक्स्ट्रा बुक्स के जैसे योगबोध, शिवलाल आदि कंपनियों के भी क्वेश्चन है, और जो आपके लिए गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का भी संग्रह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण 1 को देखते हैं और उसको हल करते हैं कि लिमिट का किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उदाहरण 1। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उदाहरण 1 क्या है आपके एनसीईआरटी बुक का। देखिए सामने लिखा हुआ है उदाहरण 1। ठीक है, सीमाएं ज्ञात कीजिए। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये फंक्शन दिया हुआ है x³ - x² + 1। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 1। ठीक है, लिमिट है x टेंड्स टू -1 1 + x + x² ऐसे डेट करके x से लेके 10 तक की घात तक का है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों आप खुद बताइए, पहले सवाल है, आप खुद बताइए दोस्तों कि क्या यहाँ पे 0/0 कंडीशन बनेगी? तो बिल्कुल नहीं बनेगी। जब नीचे कुछ नहीं है तो 0 कहाँ से लाएंगे ना।
तो इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने आपको समझाने के लिए इस तरीके का सवाल दिया है। कुछ नहीं, आपको सिंपल है, आप सीधा यहाँ पे हल लिखिएगा या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिएगा, हल, और जो सवाल है उसको कॉपी कीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये लिख दीजिए आप। वो क्या कीजिएगा, सीधे आप लिमिट ले लीजिए, लिख दीजिए टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट का मतलब ये होता है सीमा लेने पर, ठीक है दोस्तों, टेकिंग लिमिट, ठीक है। तो जैसे ही आप टेकिंग लिमिट करोगे ना, तो आपको टेकिंग लिमिट ले लेना है, ठीक है। और टेकिंग लिमिट जैसे ही आप सीमा लोगे ना, तो टेकिंग लिमिट, ठीक है, या फिर सीधा हिंदी में लिखिएगा, आप हिंदी मीडियम के है ना, तो सीधा लिखिए आप सीमा लेने पर, ठीक है, सीमा लेने पर। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो लिख दीजिए टेकिंग लिमिट, ठीक। तो सीमा लोगे मतलब एक्स यहाँ 1 रखना है, तो एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक माइनस 1 का प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1। अब -1 प्लस 1 कट जाएंगे, केवल आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पहले का उत्तर है दोस्तों आपका 1। आशा करता हूँ दोस्तों को आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, केवल आपको सीधा हल करना था। बाकी क्वेश्चन दिया था तो आपको लिमिट के द्वारा ही हल करना पड़ेगा। आपको पहले बता दिया है कि जब तक 0/0 की कंडीशन ना बने तब तक आप लिमिट नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है तो आपने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है, पेपर में दोस्तों वही आएंगे जिसमें 0/0 की कंडीशन लगे, और आ भी जाए दोस्तों बहुत आसान है, आराम से हल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे ही आप कीजिए। सबसे पहले हल लिखिए, सवाल आप कॉपी कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट सीमा ले लेते हैं, सीमा लेने पर, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें भी 0/0 की कंडीशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई, इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे जब नीचे कुछ नहीं तो कहाँ से बने 0/0 कंडीशन, है ना। तो सिंपल लिख दो आप, कोष्टक था कोष्टक लगा दो, x 3 लिख दो, और कोष्टक लगा दो, x 3 लिख दो, प्लस 1 लिख दो। सिंपली इस कोष्टक को ओपन करेंगे, ठीक है, और पहले आप ऐसा करो, इसको जोड़ दो, 3 और 1 ये 4 कर दो, फिर दोनों कोष्टक खोल दो, 3 और 4 का गुणा कर दो, सीधा आंसर 12 लिख दो, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान था। अभी थर्ड वाले में क्या है, इस थोड़ा स्टूडेंटों के लिए काफी टफ लग रहा होगा, वैसे बहुत आसान है, केवल x आपको -1 ही तो रखना है ना। सीमा लेने पर सिंपल क्या लिखोगे, सीमा लेने पर, सीमा लेने पर लिख दिया आपने। जब सीमा लेने पर लिख दिया तो सीमा ले लो भाई। पहले एक काम करना, सीमा लेने से पहले एक काम करना मेरे भाई, इसको थोड़ा यदि आप अच्छे से थोड़ा लिख दें विस्तार से तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे आपका लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू -1, और कोष्टक में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आगे कर देना पड़ेगा आपको। पहले x क्यूब होगा, फिर x 4 होगा, फिर x 5 होगा, फिर आपका x 6 होगा, फिर x 7 होगा, फिर आपका x 8 होगा, फिर आपका x 9 होगा, और फिर जाके x 10 हुआ है आपका, ठीक है। अब लिख दीजिए आप सीमा लेने पर, सीमा लेने पर मेरे भाई सीमा ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। जहां x वहां 1 रख दो बस। कौन सा 1, -1। तो सिंपल लिख दो आप, देखिएगा +1 तो ये है, और ये प्लस लगाइए, और x जगह -1, ठीक है। चलिए फिर से प्लस लगाइए, x जगह -1 का स्क्वायर, x जगह पे -1 का क्यूब, x की जगह पे -1 का ऊपर 4 की घात, ठीक है। और ऐसे ही चलता है ये, तो फिर आगे 5 की, फिर आगे ये 6 की, फिर आगे ये 7 की, देखते जाइए दोस्तों, ये लगी हुई है यहाँ पे। फिर आगे -1 के ऊपर लगी हुई है 8 की घात, है ना। -1 के ऊपर कितने की लगी हुई है दोस्तों, 8 की घात, ठीक है। और आगे दोस्तों और लगी हुई है -1 के ऊपर 9 की घात, और -1 के ऊपर 10 की घात। ये थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा दोस्तों इसका विस्तार था, है ना, 10 की घात। अब दोस्तों आप जानते हैं कि यदि 1 के ऊपर -1 के ऊपर सम संख्या की घात हो तो +1 उत्तर आता है, और विषम संख्या की घात हो तो -1 उत्तर आता है, ठीक। तो ध्यान देना, ये देखिए +1 तो ये जहां का तहां रहेगा, ठीक। अब
ये आपके लिए सिंपली 1 लिखना था, तो ये -1 कर दीजिए आप, बस कुछ नहीं करना, यहाँ तक हो गया। अब -1 का स्क्वायर होगा +1, ध्यान देना, -1 का क्यूब -1 है, और 4 की सम संख्या की है तो प्लस का, विषम की तो माइनस का, 6 है सम तो प्लस का, 7 है विषम तो माइनस का, 8 सम है प्लस का, 9 विषम है माइनस का, 10 सम है प्लस का। बस ये चिन्ह लगा दीजिए बस। और ध्यान देना कितने एक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक हो गए। माइनस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 11 में से ये 5 तो संगे कट जाएंगे, मतलब +1 -1 +1 -1 प्लस माइनस -1, ठीक है, ये इस टाइप से कट जाएंगे, लेकिन एक जी एक बच जाएगा, तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपके लिए उदाहरण एक कंप्लीट कराया है, जो आपका कक्षा 11वीं है दोस्तों, गणित है, जिसका अध्याय 13 था, सीमा और अवकलज, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताना है दोस्तों। तो आपके लिए ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, अगले वीडियो में दोस्तों केवल आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपके लिए एक ही उद्देश्य था कि आपके लिए जो लिमिट है इसका ज्ञान हो जाए, तो लिमिट कब लगाना है कब नहीं लगाना है। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।